हेलो एवरीवन, इट्स वेलकम टू लेट्स चैंपियन। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने सिलेबस डिस्कशन देखा था, तो किस किस चैप्टर को हमें पढ़ना है उसके बारे में हमने पिछली क्लास में जानकारी दी थी। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से उस चैप्टर को यानी कि पढ़ेंगे, यानी फिजिक्स को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, मैथ, है ना। यानी कि वन डे में आपको 2 वीडियो मिलेगा, एक फिजिक्स का एक मैथ का। ठीक, तो फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जो चैप्टर है वो आपका आएगा यूनिट्स एंड डायमेंशन। आप लोगों का जो कमेंट था वो सबसे पहला इसी चैप्टर का था, क्योंकि ये सबसे बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर अगर आपका कंप्लीट है, आपका 30% फिजिक्स लगभग सॉल्व होगा। क्योंकि आप किसी भी चैप्टर में जाइएगा तो वहाँ पर आपको डायमेंशन निकालने बोलेगा, ये सदिश है या अदिश, ये सभी फंडा वहाँ पर सारा काम करेगा। तो ये सभी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो चलिए लिखते हैं पहले, है ना। तो आज है क्या, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर नेम क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा बीमा। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक ना। क्या, यूनिट एंड डायमेंशन, हिंदी इसका होता है मात्रक तथा विमा। ये फर्स्ट क्लास होगा, है ना, इसका फर्स्ट क्लास होगा किसका, यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से पहले, तो हमको सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी जानना पड़ेगा। क्या, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि यानी कि उसका जो प्रॉपर्टी होता है किसी पदार्थ का, मैटर का, तो जिसको हम लोग माप तौल कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं और उसके माप को हम लोग संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगर हम लोग इसका डिफिनेशन जानना चाहिए तो भौतिक राशियों पदार्थ का वह गुण है, यानी फिजिकल क्वांटिटी पदार्थ का वह प्रॉपर्टीज है जिससे किसी पदार्थ को हम लोग माप सकते हैं और उसके माप को हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर एग्जांपल में देखा जाए तो होगा क्या, संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ये समझ लिए कि जिसका हम लोग माप कर सकते हैं और उसको संख्या में हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं किसी भी मैटर को, ठीक ना। अब बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मेरा चैप्टर है, मुख्य रूप से हम लोग को चैप्टर में फोकस करना है, तो उससे पहले थोड़ा सा जानना जरूरी था। तो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूनिट को, मात्रक को पढ़ेंगे, ठीक ना। मात्रक को पढ़ने के बाद हमें फिर डायमेंशन समझ में आएगी। तो मात्रक को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मात्रक का हम लोग को डिफिनेशन जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिफिनेशन लिखें, यूनिट, मात्रक, वहाँ हिंदी लिखा हुआ है, यूनिट का हिंदी क्या होता है, मात्रक होता है। तो मात्रक क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को, क्या, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं कि, है ना, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, यानी प्रदर्शित करने के लिए, किसी भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। दो राशियों की आवश्यकता होती है, ठीक ना। किसी भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए कितनी राशियों की आवश्यकता होती है, 2 राशियों की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं हम लोग वो 2 राशि कौन कौन से, है ना। तो वो 2 राशि जो है वो है पहला आपका क्या, संख्यात्मक मान, और दूसरा क्या है आपका, मात्रक। ये दोनों राशि रहे वो मात्रक कहलाता है ना। दूसरा क्या, मात्रक, यानी यूनिट्स रहना चाहिए। संख्यात्मक मान अगर हम बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद मात्रक, यूनिट, ठीक। अब इसका हम लोग पहचान किस तरह से करेंगे, जैसे आपने बता दिया भैया कि संख्यात्मक मान होना चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स होना चाहिए, तो उसको हम लोग मात्रक बोलेंगे, ठीक ना। तो अगर हम लोग एग्जांपल देखें, एग्जांपल में अगर हम लें, जैसे आप दुकान में जाते हैं, ठीक ना, दुकान में गए, आपको लेना है आटा, तो किस तरह से बोलेंगे कि 8 आटा दीजिए, नहीं ना। तो उसमें हम लोग कुछ यूनिट्स को उसमें हम लोग ऐड करते हैं। जैसे हमें अगर आटा लेना हो तो क्या बोलते हैं, 8 kg आटा चाहिए हमें, है ना, 8 kg बोले, आप बोले ना, आप बोले 8 kg, दुकानदार को आटा दीजिए तो दुकानदार समझ जाता है, ठीक ना, कि 8 kg इसको चाहिए। तो 8 अगर बोल के आ जाइएगा सिर्फ, और यानी कि kg अगर सिर्फ बोल के आ जाइएगा तो वहाँ समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो 8 kg मतलब क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, है ना, क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 8 kg, और ये kg क्या है, kg यूनिट्स है ना। तो इसीलिए हमने बोला किसी भी मात्रक को, क्या, किसी भी मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। वो है क्या, एक संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक आ जाता है आपका यूनिट्स यानी कि मात्रक। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। मात्रक यहाँ तक हम लोग देखिए कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितनी राशियों की आवश्यकता होती है, 2 राशियों की। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब यानी कि टाइप्स ऑफ यूनिट्स की, है ना। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक क्या है, एक यानी कि मापने की एक क्या है, पद्धति ही है, क्या है, मात्रक क्या है, मापने की एक पद्धति है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मात्रक की पद्धति, है ना, मात्रक की
पद्धति, यानी कि मेजरमेंट्स ऑफ मेथड, यानी कि मापने की जो पद्धति होती है, मात्रक बोलिए या मापन बोलिए, है ना, क्या बोलिए, इसको मापन भी बोल सकते हैं हम लोग, मापन या मात्रक की पद्धति, यानी कि मेथड्स ऑफ मेजरमेंट या मात्रक, यूनिट्स ऑफ सिस्टम, इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो मात्रक की जो पद्धति है वो मुख्य रूप से जो हमारे परंपरागत युग से चले आ रहे हैं वो 3 मात्रक चले आ रहे हैं, यानी कि एक CGS लीजिए, FPS, MKS। अब क्या होता है ये, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं, ठीक ना। जैसे अगर पहला अगर देखा जाए तो CGS लिए आप, है ना, और नेक्स्ट अगर लिए आप FPS, ठीक ना, उसके नेक्स्ट लिए आप MKS, क्लियर है। तो CGS जब लिए आप, तो अब CGS है क्या भैया, ये कोई गैस का तो नाम नहीं है, नहीं, ये मात्रक हम लोग पढ़ रहे हैं तो मात्रक से रिलेटेड होगा, ठीक ना। तो CGS की अगर बात करें, S से अगर इधर से ले हम लोग, तो S की अगर बात करें हम लोग, है ना, तो S4 हो जाएगा क्या, सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, ये हम लोग समय के लिए मापते हैं, टाइम के लिए, ठीक ना, समय को हम लोग किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। ठीक, उसके बाद CGS आ जाएगी, है ना, यानी कि G आ जाएगी, तो G से हो जाएगा ग्राम, ग्राम आपको पता है द्रव्यमान के लिए, ठीक, मास, है ना, और ये C सेंटीमीटर, ये हो जाएगा किसके लिए, लंबाई के लिए, लेते हैं ना आप लोग कपड़ा में 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उसी तरह से इसका ये CGS सिस्टम में हम लोग लेते हैं। और इसी सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि इसे फ्रेंच या यानी कि मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, क्या, इसे डायरेक्ट लिखिए, इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच पद्धति कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फ्रेंच पद्धति कहते हैं। अब CGS को हम लोग देख लें, CGS मतलब क्या होगा, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। CGS सिस्टम अगर पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको बताना है CGS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि सेंटीमीटर में इस लंबाई को मापेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, और अगर ग्राम से बोला जाए तो द्रव्यमान को हम लोग ग्राम से माप लेंगे, और अगर सेकंड बोला जाए तो टाइम को हम लोग सेकंड में मापते हैं, क्लियर है। अब बात करेंगे FPS की, किसकी, FPS की, ठीक ना। तो FPS में क्या होगा, S से अगर हम लोग मापना चाहें तो S मीन्स सेकेंड, समय में, समय को मापेंगे हम लोग, ठीक, और P मीन्स हो जाएगा क्या, पाउंड, द्रव्यमान को। आप लोग इसमें भी मापे होंगे, अभी मापे हैं, हमको पता है, अभी बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। F4 हो जाएगा फुट, लंबाई को, है ना। अब बात करेंगे सेकंड, आपको पता है टाइम को सेकंड में मापते हैं हम लोग। उसके बाद द्रव्यमान पाउंड भैया, पाउंड में कि कहाँ आप लोग मापे हैं, जब आपके मित्रगण में किसी का भी आपका बर्थडे हो, या किसी सुनहरे अवसर के लिए जब आप केक का दुकान जाते हैं, तो वहाँ आप ऐसे नहीं बोलते कि हमें 2 kg केक चाहिए, तो आप वहाँ पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए वहाँ वो भी द्रव्यमान ही है, लेकिन हम लोग वहाँ क्या कहते हैं, पाउंड का इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमें 3 पाउंड का केक चाहिए, 5 पाउंड का केक चाहिए, तो दुकानदार समझ जाता है इसको कितना देना है, ठीक ना। तो उसके लिए मात्रक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप पाउंड को पता ना हो तो आप केक लेने कैसे जाइएगा, केजी में बोलिएगा, नहीं ना, तो पाउंड में वहाँ बताना पड़ेगा, तभी आपको वो समझ पाएगा दुकानदार, ठीक ना। उसके बाद फुट, जब ये खिड़की दरवाजा चौखट जो बनता है वो हमारे फुट के हिसाब से बनता है, तो वहाँ पर हम लोग लंबाई को किस में लेते हैं, फुट में लेते हैं। सारा चीज़ का यूज आप कर चुके हैं, बस आपको जानना है थोड़ा सा, है ना। उसके बाद अगर बात करें MKS की, किसकी, MKS सिस्टम की, इसे क्या कहते हैं, इसे ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं ना, ब्रिटिश सिस्टम पद्धति, ठीक ना। FPS को क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगर MKS की बात करें, किसकी, MKS की बात करें, तो S है तो S सेकेंड, टाइम को हमेशा हम किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं, है ना। और टाइम का भी एक छोटा यूनिट होता है, क्या होता है, सेक होता है ना। तो अगर बात करें K की हम लोग, किसकी, MKS है तो K की हो जाएगा किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान, और ये हो गया समय, ठीक। और M की बात करें तो मीटर, ये हो गया लंबाई, ठीक। MKS सिस्टम यानी कि सेकेंड किलोग्राम मीटर, यानी कि अगर MKS सिस्टम की बात करें तो हम लोग समय को किसमें, सेकेंड में मापेंगे, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और यानी कि लंबाई को मीटर में मापेंगे, ठीक। और इस पद्धति को भी क्या कहते हैं हम लोग, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को भी क्या कहते हैं, इस सिस्टम को भी मीट्रिक सिस्टम कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम, इस सिस्टम को भी क्या कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। बट इसको भी हम लोग मीट्रिक सिस्टम कह सकते हैं ना, किसको, CGS को, यानी CGS और MKS को हम लोग क्या कर सकते हैं, मीट्रिक सिस्टम कर सकते हैं। बट FPS क्या है, एक ब्रिटिश सिस्टम है। यहाँ तक मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, है ना। तो मापन या मात्रा की पद्धति हम लोग देख चुके हैं। अब एक आप लोगों ने पढ़ा होगा SI यूनिट्स, क्या SI यूनिट्स पढ़ा होगा, यानी कि सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, है ना। SI यूनिट जब आपने पढ़ा तो SI यूनिट में भी देखे होंगे आप, SI यूनिट भी 2 टाइप्स में बढ़ जाते हैं, एक बेसिक यूनिट, एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी देर में, ठीक ना।
आइए देखते हैं हम लोग अब सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को, है ना। तो सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स क्या होता है कि जब 1971 में, सन 1971 में, पीछे वाली बात थोड़ा करेंगे हम लोग। 1971 में जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहाँ, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस में, जब माप तौल के विभाग में के अधिवेशन में, जब माप तौल के विभाग के अधिवेशन में क्या हुआ कि यानी कि सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल को मान्यता मिली वहाँ पर। कब, 1971 में, आपको इसी भी याद रखना है। 1971 में कहाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 में, यानी कि माप तौल को विभाग के अधिवेशन ने किया कि एसआई यूनिट को मान्यता प्राप्त दी, है ना। तब इससे ये एसआई यूनिट ये प्रचलित हो गया। और आपको बता दें कि ये एसआई यूनिट जो है ये हम लोग जो अभी पढ़े हैं जैसे एमकेएस सिस्टम, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, इसी के अधिवेशन में काम करता है। ये लगभग इक्वल ही इसी के अधिवेशन में हम लोग कार्य करते हैं थोड़ा, है ना। तो एसआई सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल, है ना, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसका हिंदी, ठीक। तो एसआई की अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग समझ गए एसआई क्या होता है, ठीक। क्या होता है कि एसआई का सिस्टम कब लागू हुआ, जब फ्रांस की राजधानी 1971 में पेरिस में जब बैठक की गई, तो वहाँ माप तौल के विभाग ने क्या किया, माप तौल के विभाग के अधिवेशन में ही एसआई को मान्यता प्राप्ति हुई, ठीक। तो अब एसआई का जो सिस्टम है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक, 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। तो पहला आ जाता है आपका आधारी मात्रक, अलेवंत करके जो आए होंगे वो अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। आधारी मात्रक, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दूसरा पूरक मात्रक, क्या आता है आपका, पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक। इसको भी हम लोग छोटी में लिख देते हैं, ठीक। बेसिक यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 तरह के यूनिट्स आएंगे आपके, एक आएंगे आपका आधारी मात्रक और एक आएंगे आपका पूरक मात्रक, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब इसकी जो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मूव कर दे कि एसआई सिस्टम जो है, एसआई सिस्टम जो है, चलिए उसकी बात हम लोग थोड़ा देर के बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग पहले इसको जान लेते हैं अच्छे से। और आधारी मात्रक की जो संख्या है, इसकी संख्या 7 है। आधारी मात्रक की संख्या कितनी है, 7 है। और अगर पूरक मात्रक की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 2 है, ठीक। आधारी मात्रा की संख्या 7 है और पूरक मात्रा की संख्या 2 है। अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टर्न करें कि एसआई सिस्टम जो है मेरा, तो उसका कुल कितना मात्रक है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि क्योंकि ये दोनों जो मात्रक है, पूरक मात्रक और ये आधारी मात्रक, ये दोनों किसका पार्ट है, एक एसआई का पार्ट है, यानी सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल का, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का पार्ट है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मेरा पूरा टोटल ऑफ सिस्टम निकल जाएगा, एसआई सिस्टम निकल जाएगा। तो अगर पूछे हमें एसआई सिस्टम की टोटल संख्या कितनी है, टोटल नंबर कितनी है, तो हमको बताना है कि 9 है। कितनी है, 9 है। ये क्वेश्चन बार बार बाउंस होता है, ठीक ना। तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, 7 मार के आ जाते हैं, क्योंकि उसको पता है आधारी मात्रक है और पूरक की तरफ थोड़ा उसको ध्यान कम रहता है, तो इसी कारण से यहाँ बाउंस नहीं होना है। टोटल कितना है, 9 है। अब बात करेंगे हम लोग संख्या जो आधारी मात्रक है कितनी, 7, ठीक ना। तो 7 जो है, अब 7 को हम लोग किस तरह से देखेंगे, 7 कौन कौन है उसको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 7 को हम लोग जानते हैं, ठीक। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ, अगर उस आधारी मात्रक की नाम देख लेंगे, उसके बाद यूनिट, सिंबल, डायमेंशन, नाम, यूनिट, सिंबल, डायमेंशन भी साथ में ही देख लेंगे, ठीक ना। अभी हमने डायमेंशन की चर्चा नहीं की, बट थोड़ा सा देख लेंगे इसकी डायमेंशन किस तरह से होती है, ठीक। तो यूनिट में अगर बात करें हम लोग, सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम लेंथ, लंबाई को मापते हैं हम लोग, किसको, लेंथ को, लेंथ, लंबाई, आपको पता होगा इसको किस में मापते हैं हम लोग, मीटर में मापते हैं। ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। और सिंबल में क्या होगा, एम होगा। और डायमेंशन में क्या होता है, अभी अगर आप अभी थोड़ा डायमेंशन नहीं पढ़ा है, तो डायमेंशन के लिए हम थोड़ा सा आपको हिंट्स देते हैं कि जब भी डायमेंशन निकालिए आप, ठीक ना, क्या निकालना है आपको, डायमेंशन का जब भी आपको काम पड़े तो क्या करना है, थोड़ा सा आपको इसको रिमेंबर रखना है कि जहाँ भी अगर आपको मास दिखाई दे, क्या दे, मास दिखाई दे, तो उसके लिए एम लिख देना है। टाइम दिखाई दे, टी लिख देना है। और अगर हो गया क्या, मास, टाइम, उसके बाद है लेंथ दिखाई दे, के लिए एल लिख देना है। ये होता है डायमेंशन में, ठीक ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ मीटर लिखे हैं, सिंबल में एम लिखे, छोटी एम, ठीक ना, तो डायमेंशन में क्या हो जाएगा कि इसका हो जाएगा एल, क्योंकि लेंथ है, ये एक प्रकार का क्या है, लेंथ है। इसी तरह डायमेंशन को क्या करते हैं, एक हम लोग बड़ी ब्रैकेट में इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आई बात समझे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे मास को, देखते हैं द्रव्यमान को। मास को किस में हम लोग मापते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम में। और इसका होता है क्या, केजी। आपको पता है कि मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, इसको हमेशा देखना है ना, ठीक। उसके बाद अगर नेक्स्ट की हम लोग थोड़ा सा बात करें, अगर नेक्स्ट आधारी मात्रक, यानी कि अभी हम लोग बेसिक को पढ़ रहे हैं, बेसिक यूनिट्स को, आधारी मात्रक को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग,
तो नेक्स्ट जो आएगा वो आपका आएगा टाइम, क्या टाइम, समय। और आपको पता होगा कि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है ना। उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल एस लिखते हैं। और अगर डायमेंशन की बात करें तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, टाइम के लिए टी। तो इस तरह से इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर बात करें हम लोग क्या, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की अगर बात करें तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसके लिए क्या लिखें, है ना बात, तो एम्पियर के लिए ए लिखा जाता है, ठीक। ए या आई लिख सकते हैं आप, ठीक, क्योंकि आपको पता होगा कि करंट को भी आई से सूचित किया जाता है ना। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग देखें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। इसका जो होता है वो होता है कैंडेला, सी डी। इसको सी डी लिखते हैं ना। उसके बाद थोड़ा सा और जाते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ज्योति तीव्रता, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टेम्परेचर को, ताप। टेम्परेचर का क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है, क्या के, इसका के रहने दिया, है ना। तो टोटल हो गया कितना, 6 हो गया है, और एक बच गया है मोल्स ऑफ सबस्टांस, यानी कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा, ठीक। पदार्थ की मात्रा है, इसका हो जाता है क्या, हम लोग इसको, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मोल होता है, और मोल, और यहाँ लिखते हैं हम लोग सिंबल में MOL, ठीक। इसका जो होता है पदार्थ की मात्रा, आपने जब 11th क्लास में पढ़ा होगा तो वहाँ हम लोग पढ़ते हैं क्या, एवोगाड्रो नंबर, और जो 1 मोल का जो नंबर होता है वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो उसके लिए हम लोग n भी लिख सकते हैं उसके डायमेंशन में, या आप डायरेक्ट MOL लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो टोटल हमने देखा कि आधारी मात्रा की संख्या है वो 7 है। 7 में क्या क्या आ गया, आपका आ गया मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। ये सभी आ जाएगा आपका क्या, आधारी मात्रक में। और ये 7 हो गया क्या, आपका बेसिक यूनिट्स। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, पूरक, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, ठीक ना। तो दोनों यूनिट्स एंड हो जाएगी, तब आपका क्लास भी समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक हम लोग इस यूनिट्स को पढ़ लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट यूनिट क्या है मेरा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक, ठीक। इसकी जो संख्या कितनी है हमने बताया, इसकी संख्या 2 है। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 2 है। पूरक यूनिट की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक। यहाँ लिखते हैं हम लोग नाम, ठीक। यूनिट, नाम के बाद यूनिट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सिंबल को देख लेंगे, ठीक। अगर हम लोग 2 है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि वो 2 कौन कौन सा है, क्योंकि ये जानना आपको 10th से ही जरूरी रहता है, तो आपको बताना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और थोड़ा सा हम बताते हैं तब तक, है ना। तो पहला जो होता है वो होता है सॉलिड एंगल, यानी कि ठोस कोण जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। और दूसरा होता है प्लेन एंगल, समतल कोण। यही तो 2 मात्रक है, इसका क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। एक पूरक हो गया, एक पूरक का 2 ही मात्रक है, इसका हम लोग नंबर लिख देते हैं, कितना है, 2 है। तो वो क्या हो गया, एक हो गया समतल कोण, एक हो गया ठोस कोण, है ना। अब यूनिट की बात करें अगर हम लोग, तो समतल कोण यानी कि सॉलिड एंगल को हम लोग जो मापते हैं वो हम लोग स्टेरेडियन में मापते हैं, है ना। और अगर प्लेन एंगल को मापते हैं तो रेडियन में मापते हैं, क्या, रेडियन में, स्टेरेडियन, है ना। और इसकी अगर इसकी सिंबल लिखना चाहें हम लोग, क्या, ये हो गया यूनिट्स, ठीक। अगर इसकी हम लोग सिंबल लिखना चाहें तो स्टेरेडियन, एस लिखते हैं इसके लिए, रेडियन के लिए RAD, ठीक, RAD लिखते हैं। और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्टेरेडियन है तो स्टे हो गया, R हो गया, रेडियन, R SR लगा दीजिए, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देखें कि सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल को, प्लेन एंगल का जो आपका यूनिट्स होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, और एक रेडियन होता है। स्टेरेडियन के लिए SR लिख देंगे सिंबल में। अगर हम लोग डायमेंशन को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं प्लेन एंगल का, यानी सॉलिड एंगल का और प्लेन एंगल का, तो हम लोग क्या करते हैं, SR और RAD को लेकर के यूज करते हैं, ठीक। तो सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन और प्लेन एंगल का रेडियन याद रहेगा, ठीक।
तो हम लोग ने देखा आज कुल मिलाकर के कि यूनिट्स से हमने शुरू किया था। यूनिट्स किससे कहते हैं, यानी कि यूनिट्स क्या होता है कि अगर हमें यूनिट्स का अगर हमको कोई एग्जांपल मिल जाए, जैसे 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 फुट, कुछ भी मिल जाए तो उसके साथ क्या होता है, यूनिट्स जुड़ा हुआ रहता है। तो वो जो यूनिट्स रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद वाला जो रहता है पोर्शन, वो क्या कहलाता है, यूनिट्स कहलाता है। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो आपका वेट ही अगर आपका 35 है, 35 kg है, अगर हमने सिर्फ बता दिया कि आपका वेट सिर्फ 35 है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये 35 है क्या। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू अगर रहे तो अपने आप में क्या है, अधूरा लग रहा है। तो अगर इसके साथ यूनिट्स आ जाए तो आपको पता चलेगा अच्छा मेरा वेट बता रहा है कि 35 kg है। क्लियर। तो यूनिट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारे दैनिक जीवन में भी। तो यहाँ तक हम लोग देखें यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अगर मात्रकों की पद्धति हमको जानना पड़े सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, तो वो हमने देखा 3 टाइप्स के, CGS, MKS, FPS। और लास्ट में हमने देखा ऐसे सिस्टम। ऐसा ही सिस्टम क्या होता है कि अगर सन आपको पता होगा थोड़ा सा पीछे अगर हम लोग रिमूव करें तो 1971 में क्या हुआ कि यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अधिवेशन विभाग ने क्या किया, मॉप-तौल की एक बैठक सूचित किया गया। ठीक, उसमें क्या हुआ कि ऐसा सिस्टम को क्या मान्यता मिली वहीं पर 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। याद रखना इसको, ठीक, 1971 में। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट देखा कि ऐसा सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है, एक आधारी मात्रक और एक सप्लीमेंट्री, यानी कि बेसिक और सप्लीमेंट्री में। तो बेसिक की जो संख्या नंबर से देखिए हम लोग वो 7 है। कितनी, बेसिक की नंबर 7 है। और उस 7 को हम लोग ने पूरे प्रोसेस से देखा, उसका डायमेंशन भी देखा, यूनिट्स भी देखा, और नाम क्या क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अगर शुरू से देखा जाए तो आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, उसके बाद ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है, मोल्स ऑफ सबस्टेंस है, ये सभी है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग यानी कि सप्लीमेंट्री की बात करें, किसकी, पूरक कोण की बात, पूरक मात्रक की बात करें, अगर सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो उसमें हम लोग ने देखा कि वो टू नंबर्स में सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। और वो दो क्या है, एक सॉलिड एंगल है, एक क्या आ जाएगा आपका यानी कि प्लेन एंगल, यानी कि ठोस कोण और यानी कि समतल कोण। और ठोस कोण का जो हम लोग देखा ना, स्टेरेडियन देखा। क्या, स्टेरेडियन देखा, जिसको हम लोग SR से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग प्लेन एंगल की बात करें तो प्लेन एंगल को रेडियन में हम लोग नहीं देखा, और RAD से जिसको सूचित किया जाता है सिंबल में। अगर हम लोग को इसकी डायमेंशन लिखने दे दे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यानी कि बड़ी ब्रैकेट में क्या करेंगे, RAD लिख देंगे, SR लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डायमेंशन हो जाएगा। यहाँ तक आज लोगों ने हम लोग कवर किया। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे कुछ यूनिट्स है, यानी जैसे आपको कुछ डिस्टेंस के बारे में जानना है। जैसे डिस्टेंस का कई तरह के मात्रक होते हैं, और सबसे बड़ी मात्रक भी पता होगा, सबसे छोटी मात्रक भी पता होगा आपको। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। उसी में हम लोग करेंगे थोड़ा सा डायमेंशन का भी चर्चा, ठीक ना। डायमेंशन क्या होगा कि डायमेंशन हम लोग मुख्य रूप से निकालेंगे किसका, अगर हम लोग किसी व्युत्पन्न मात्रक को क्या करेंगे, किसी आधारी मात्रक को हम व्युत्पन्न में क्या करेंगे, आधारी मात्रक से हम व्युत्पन्न को यानी कि कंपोज करें, वहां से हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक आधारी मात्रक पर क्या है, समर्पित है ना। और ये आधारी मात्रक क्या होते हैं, आधारी मात्रक स्वतंत्र होते हैं, और जबकि व्युत्पन्न मात्रक क्या रहते हैं, उसी पर निर्भर रहते हैं पूरी तरह से, किस पर, आधारी मात्रक पर। तो उसका चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे, और बेसिक से जानेंगे हम लोग, और उसका डायमेंशन भी हम लोग बारीकी से जानेंगे, क्योंकि आज हम लोग बेसिक देखे डायमेंशन का, तो आप लोग को ये 3 टर्म से ही आज डायमेंशन बताया गया MLT से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत सारे तरह के हम लोग डायमेंशन को देखना है, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर आपको पूछ दे पृष्ठीय तनाव हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा शक्ति, इन सभी का डायमेंशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।